खबर बरेली से, जहां पर नए कानून के तहत हुई पहली गिरफ्तारी। एफआईआर दर्ज होने के 12 घंटे में ही गिरफ्तारी की गई है। 1 महीने के बच्चे को बेचने का आरोप है इस शख्स पर। आरोपी फैजान और सदलू गिरफ्तार किए गए हैं। 40,000 रुपये में बेचा था बच्चा। फैजान एक निजी अस्पताल का कर्मचारी है। पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद किया है। उधर आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई है। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा थाना बाह क्षेत्र के बिजकौली गांव के पास हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक से ही रास्ते में गाय के आ जाने के बाद यह हादसा हुआ है। गाड़ी बेकाबू हो गई और 3 लोग गाड़ी में सवार थे, तीनों की मौत हो गई। खबर उन्नाव से है, जहां पर 5 युवक सोमवार देर शाम गंगा में डूब गए। आसपास के लोगों ने 3 युवकों को बचा लिया, मगर 2 युवक डूब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की है। काफी देर के बाद दोनों शवों को बरामद किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाजीपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ अपील की गई है। बता दें आपको कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। इस याचिका में अफजाल की तरफ से सजा को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव के मामले में प्रयागराज की जिला अदालत फैसला सुनाएगी। अपहरण और रंगदारी से जुड़े हुए एक मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोग इस मामले में आरोपी हैं। बबलू श्रीवास्तव को आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। बबलू श्रीवास्तव पर 5 सितंबर 2015 को प्रयागराज के सराफा कारोबारी को फिरौती के लिए अगवा करने का आरोप है। अपहरण के बाद 10 करोड़ की फिरौती मांगी गई। व्यापारी को पुलिस ने फतेहपुर से छुड़ाया था। इस मामले में प्रयागराज कोतवाली में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। राहुल गांधी के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आज फिर से सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट ने राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता सांसद राहुल गांधी के बयान के खिलाफ जो उनके विरोध को देखा गया है, उसी को देखते हुए आज की सुनवाई को फिर से जारी रखा है। राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया है। राहुल गांधी पर 2019 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इसको लेकर सुल्तानपुर के बीजेपी के नेता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट ने मामला लंबित है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी आज लोकसभा में जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के 4 बजे लोकसभा में अपनी बात रखने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी राहुल गांधी के कल संसद में दिए गए बयान पर निशाना साध सकते हैं। संसद की कार्रवाई के दौरान आज भी जमकर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विनीत कुमार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे विनीत कुमार की तरफ। विनीत, जो संसद में कल हुआ 1 घंटे से ऊपर का राहुल गांधी का भाषण, हर एक लाइन पर बवाल होता हुआ हमने सदन के अंदर कल देखा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो अपनी बातें रखेंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री उनके ऊपर अपना जवाब जरूर देंगे। जी निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकसभा में अपना जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव पर जब जवाब दिया जाएगा, प्रधानमंत्री जब जवाब देंगे तो राहुल गांधी ने जिन सवालों को खड़े किए थे उस पर जरूर जवाब देंगे। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी वे जब बोल रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने उठ करके जवाब दिया था। चाहे वो हिंदुओं पर आपत्तिजनक बयान में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी बयान दे रहे हैं
हिंदुओं पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान देने पर राहुल गांधी को टोका था। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आएगा तब उन सभी मुद्दों पर बयान आएगा जिसका जवाब जो है वो, जिस पर सवाल जो है राहुल गांधी ने खड़े किए, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के हो। हालांकि राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को टोका था और साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से शहीद होने के बाद जिस तरह से मुआवजा मिलता है, 1 करोड़ की राशि मिलती है, राहुल गांधी ने इसको लेकर के जो है वो सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि इस पर राहुल गांधी ने गलत बयानी जो है वो की है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस तरह से परीक्षा को लेकर के, हालांकि जिस तरह से हमारी बात हुई थी, सरकार के सूत्रों से बात हुई थी, परीक्षा को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिए थे उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात जो है वो रख सकते हैं। साफ तौर पर अगर हम देखें तो भ्रष्टाचार को लेकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी बात रखी गई थी, प्रतिबद्धता जताई गई थी कि जो परीक्षा होंगी, चाहे वो जेईई की परीक्षा हो, नीट की परीक्षा हो, उसमें पारदर्शिता की बात जो है वो कही गई थी और साफ तौर पे ये कहा गया था कि कोई भी अगर दोषी पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने बात रखेंगे। बिंदुवार हम यह मान सकते हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे तब बिंदुवार बोलेंगे, चाहे वो नीट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे वो जैसा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर के टिप्पणी की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त में टोका था, चाहे वो अग्निवीर को लेकर के बयान हो, चाहे फिर अन्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की योजना को लेकर के बयान हो, या फिर अगर हम बात करें जिस तरह से आरएसएस को लेकर के टिप्पणी की गई थी उस पर बयान हो। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उन सभी बिंदुओं पर अपना जवाब देंगे और इसके साथ ही साथ सरकार के भविष्य की योजना और फिर सरकार की आगे की जो रूपरेखा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में रखी थी उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी बात जो है वो रखेंगे। जी शुक्रिया आपका विनीत कुमार जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। पहले संसद में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को देश भर के हिंदुओं का अपमान बताया, तो वहीं अब इस मामले में सीएम योगी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। भारत माता के लहूलुहान करने के इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बयान के लिए श्री राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी के बयान पर प्रियंका गांधी का ये बयान सामने आया है। प्रियंका ने कहा है कि मेरा भाई हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। मेरे भाई ने बीजेपी के बारे में बयान दिया है, सुनिए। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। मैं वो कह रहे हैं माफी मांगने की बात की जा रही, राहुल गांधी जी की माफी मांगने की। वहीं आपको बताएं कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करेंगे। एनडीए के नेता बैठक के लिए सुबह 9:30 बजे संसद भवन में जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में संसद सत्र को लेकर एनडीए की आगे की रणनीति तैयार हो सकती है। उधर अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती के अवसर पर अनुप्रिया पटेल प्रदेश भर में आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रही हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जन स्वाभिमान दिवस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में अपना दल एस, जिनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगी।